इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको ग्रेडिंग स्टूडियो कैसे बिल्ड करना चाहिए और ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है बट आपको नहीं करनी है। अगर आप स्टूडियो बिल्ड कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा देख लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको पेंट कैसा करना चाहिए, लाइटिंग कैसी रखनी चाहिए, आपको डिस्प्ले कैसी लेनी चाहिए, कैसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कैलिब्रेशन प्रॉपरली कैसे करनी चाहिए, कौन से मीटर्स का यूज़ करना चाहिए, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। कौन से ब्रांड्स लेनी है वो भी मैं लास्ट में जाके आपको रिकमेंड करूंगा। तो हर चीज़ प्रॉपरली समझ आने वाली है, बस वीडियो को पूरा देख लेना। और ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडियो मैंने बिल्ड किया है, एक और स्टूडियो। तो बेसिकली इसको कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट्स सेम बना रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ये मेरा क्लासेस के लिए सेटअप है, जो मेरा प्रोफेशनल सेटअप है वो फुली कैलिब्रेटेड है और जो डिलीवरी स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से। स्पेस, जगह कौन सी चूज़ करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास 8 से 10 लोगों की टीम आने वाली है जब आप ग्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास एक स्मॉल थिएटर जितनी जगह होनी ज़रूरी है, सो दैट आपकी टीम आके वो कंफर्ट तरीके से बैठ पाए। उनके बैठने का प्रॉपर सिटिंग एरिया प्रॉपर होना चाहिए, कंफर्ट तरीके से वो बैठ पाए, क्योंकि ग्रेडिंग सेशन कई बार काफ़ी लंबे हो जाते हैं तो बैठने में उनको प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मेरी तरह हैं जिसके पास 2 या 3 रिव्यूअर्स आते हैं, जैसे डीओपी, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो आपका स्मॉल स्पेस भी चल सकता है, स्मॉल ऑफिस की जगह भी आपके लिए सुटेबल है। तो ये सबसे पहले आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज़, मैं आपको जो पेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपकी रेफरेंस डिस्प्ले होती है, जो मेन डिस्प्ले होती है, उसकी पीछे की जो वॉल होती है उस पे ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स ऐसे करवा लेते हैं। कभी गलती नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। नोट कर लेना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और मैं आपको ये एक इमेज से सब चीज़ें प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि कितना बड़ा इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें, पेंट कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। आ जाइए, शो करता हूँ। अगर आप इस इमेज को देख रहे हो, इस इमेज में जो सेंटर में ग्रे मिडल बॉक्स है, उनमें से, इन दोनों इमेजेस में से आपको कौन सा ब्राइट लग रहा है? दोनों में से बताना आप मुझे, ऊपर वाला या नीचे वाला। कोई भी आपने चूज किया हो, ऊपर वाला नीचे वाला, आप दोनों में गलत हो। क्यों? क्योंकि जो सेंटर में बॉक्स है, सेंटर में ग्रे बॉक्स है, इन दोनों की ब्राइटनेस सेम है। ये दोनों आरजीबी वैल्यूज के अंदर सेम है, बट आपको अलग दिख रहे हैं, आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। क्यों? आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ एक कलर को नहीं देखता है, मेन कलर को नहीं देखता है, वो सराउंड कलर्स को भी देखता है। आपका ब्रेन बैकग्राउंड के कलर को भी ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? सो जहां पे आपका बैकग्राउंड डार्कर है, वहां पे आपका जो ग्रे पैच है वो ब्राइटर लग रहा है, और जहां पे आपका बैकग्राउंड ब्राइटर है वहां पे आपका ग्रे पैच डार्कर लग रहा है। सो अगर आपकी ये इमेज है, मान लीजिए जो सेंटर में आपका ग्रे बॉक्स है, ये आपकी इमेज है, और बैकग्राउंड पे आपने कोई भी कलर चूज किया हुआ है, डार्क या वाइब्रेंट कलर या ब्राइट कलर, वो आपकी इमेज के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, जैसे ये कर रहा है। मेक सेंस? समझ आया? तो ये चीज़ें, जो डार्क करना, वाइट करना, ब्लैक करना, कुछ भी कलर चूज करना, ये आपको नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो रेड, ब्लू ऐसे कलर्स को करवा लेते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, आपको नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, नेवर एवर। फिर क्या करना है? आपको हमेशा जो डिस्प्ले के पीछे की वॉल है वहां पे आपको यूज करना है न्यूट्रल ग्रे। मैं आपको ब्रांड भी सजेस्ट करूंगा, वो ब्रांड्स पर्टिकुलरली आपको वही ब्रांड लेना है, क्योंकि उनके जैसी एक्यूरेसी कोई और नहीं दे रहा, मैंने तो नहीं देखी है। सो मैं आपको ब्रांड भी सजेस्ट करूंगा, आपको हमेशा चूज करना चाहिए न्यूट्रल ग्रे, राइट? तो वो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ आगे जाके। लाइटिंग में जो रिकमेंड मैं आपको करूँगा, लाइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्को बना लेते हैं पूरे स्टूडियो को, डीजे लाइट्स। नहीं करना है आपको, वो आपकी ग्रेडिंग पे ये भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे ये कलर ब्राइट हो गया, डार्क आपने कलर्स चूज कर लिए बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये आपकी इमेज को इफेक्ट कर रहा है ना, वैसे ही लाइटिंग भी आपकी इमेज को इफेक्ट करेगी। आपको हमेशा चूज करना है D65 100 कैल्विन लाइट्स को। और अगर आप मेरी तरह, मैं लाइट्स नहीं पसंद करता हूँ अपने रूम में, जो भी लाइट्स है मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। मेनली जो लाइट मैं यूज करता हूँ और आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज द बायस लाइटिंग।
ठीक है। बायस लाइटिंग आपको यूज करनी चाहिए, जो आपकी डिस्प्ले होती है ना उसके पीछे स्ट्रिप्स लग जाती हैं, वो जब आप वो स्ट्रिप्स लगा लेते हो उसको हम बायस लाइटिंग बोलते हैं। एंड D6500 कैल्विन के अंदर आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर D65 इज द प्योर वाइट पॉइंट। क्यों लगानी चाहिए बताता हूं मैं आपको। तीन चीजें इससे मेनली सॉल्व होती हैं। सबसे पहला है आपका जो आई स्ट्रेन है वो कम होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग द सेशन जब आप काम कर रहे होते हैं, आपकी जो स्क्रीन है वो रैपिडली उसकी अंदर ब्राइटनेस चेंज होती है। मतलब आपकी डिस्प्ले डार्क से बिल्कुल ब्राइट जोन के अंदर इंस्टेंटली चली जाती है। इमेजेस जब हम शिफ्ट करते हैं रैपिडली ब्राइटनेस चेंज होती है, तो आपकी आईज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उस ब्राइटनेस के साथ सेटल होने में टाइम लगता है। अगर आपके डिस्प्ले के पीछे एक कंटिन्यूसली लाइट चल रही है, कंटिन्यूसली एक बायस लाइटिंग चल रही है, तो आपकी आईज को एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता। दैट इज द मेन मेन मैं आपको बोलूंगा कि इसका बेनिफिट है। आई स्ट्रेन से हेल्प मिलती है। आप कभी भी देखना, आप अपने फ़ोन को ना यूज़ करना रात में, बिल्कुल लाइट ना हो, आपकी आईज पे स्टेन आना शुरू हो जाएगा। बट जब आप उसकी टॉर्च को यूज़ कर लेंगे, बैकग्राउंड की लाइट को यूज़ कर लेंगे, आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। पहले से करके देखना ये टेस्ट। सो ये सबसे पहली मेन चीज़ है कि आई स्ट्रेन कम करती है। ऑलराइट। सेकेंड चीज़, जो आपके ब्लैक्स हैं, आपके डिस्प्ले के जो ब्लैक्स हैं, कॉन्ट्रास्ट है उसको बेटर दिखाती है। राइट। थर्ड चीज़ जिस पे ये हेल्प करती है वो है आपका मोर एक्यूरेट कलर। जब आप वर्क करते हैं तो आपको वाइट पॉइंट का एक रेफरेंस चाहिए होता है। D6500 इज द वाइट पॉइंट। सो जब आप सराउंडिंग कलर्स को देखते हो तो आपको वाइट पॉइंट का भी रेफरेंस मिलता है। हमेशा आपको बायस लाइटिंग यूज करनी चाहिए। और पूरा वीडियो को देख लेना, ब्रांड भी रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। डिस्प्ले डिस्प्ले पे तीन ऐसी टर्म्स यूज होती हैं, और तीन जो टर्म्स यूज होती हैं वो बिगिनर्स को बहुत कंफ्यूज करती हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली होती है गुई, GUI। सेकंड होती है रेफरेंस मॉनिटर, थर्ड होती है क्लाइंट मॉनिटर। सबसे पहले गुई की बात करते हैं। गुई का जो मीनिंग होता है, गुई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑलराइट। ये बेसिकली मॉनिटर जो होता है हम सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप रिजॉल्व यूज कर रहे हैं, रिजॉल्व के जितने भी टूल्स हैं, रिजॉल्व का जितना भी सॉफ्टवेयर लेवल का वर्क है, टूल लेवल का वर्क है, हम उसमें सिर्फ यूज करते हैं गुई डिस्प्लेस को। जो भी सॉफ्टवेयर होता है हमारा वो गुई डिस्प्ले पे रहता है। मतलब ये अगर हाई क्वालिटी हमारे पास नहीं है तो इससे काम चल सकता है, क्योंकि हम इस पे इमेज नहीं देखने वाले, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो दैट इज द गुई डिस्प्ले। अब बात करता हूं रेफरेंस डिस्प्ले की। रेफरेंस डिस्प्ले हाई क्वालिटी की डिस्प्ले होती है, कैलिब्रेटेड होती है, और जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो डिस्प्ले होती है कि आपका फाइनल आउटपुट जा रहा है उससे पहले अगर आप इमेज को देख रहे हो, सो आप उसको ट्रस्ट कर पाओ, इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपर कैलिब्रेट होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। रेफरेंस मॉनिटर पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है और आपको करनी भी चाहिए। दैट इज द मेन थिंग फॉर द कलरिस्ट। क्लाइंट मॉनिटर। सो क्लाइंट मॉनिटर में बेसिकली क्या होता है, ये भी हाई क्वालिटी होती है। ड्यूरिंग द सेशन जब क्लाइंट आपके साथ होता है लाइव में, तब क्लाइंट मॉनिटर के ऊपर आपका क्लाइंट देख के जजमेंट करता है। जो भी आप चेंजेस करते हैं रेफरेंस मॉनिटर के अंदर, आप देख रहे हैं सेम एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन क्लाइंट को दिख रही है जहाँ पे भी आपने सेटअप किया हुआ है। तो उस जगह पे आप टीवी यूज़ करते हैं। और टीवी ऐसा वैसा नहीं कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे ले लो, टीवी हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए ओलेड। ओलेड हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी है, ओलेड हाई क्वालिटी स्क्रीन्स हैं। एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको ब्रांड्स रिकमेंड कर दूंगा आगे जाके कौन से लेने चाहिए। बट कीप दैट इन माइंड, अगर आप इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें बर्न इन के इश्यूज रहते हैं, मतलब आपका पैनल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट और कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ब्रांड रिकमेंड करता हूँ। डिस्प्ले सिलेक्ट करने से पहले चार चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन इज द साइज। साइज में एक मिसकंसेप्शन है कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा बेटर डिस्प्ले होगी। रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। हमेशा जो आपको डिस्प्ले लेनी है गुई डिस्प्ले, वो 24 to 27 इंच मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है, बिल्कुल राइट एक चॉइस हो सकती है। ये साइज की आपको डिस्प्ले लेनी चाहिए।
मतलब ये नहीं है कि अगर बड़ी डिस्प्ले ले रहे हो तो वो बेटर ही होगी। तो हमेशा साइज़ जो है कोई डिस्प्ले का वो 24 टू 27 इंच वो सफिशेंट है मेरे अकॉर्डिंगली। आपकी आइज़ के ऊपर वो स्ट्रेस नहीं डालेगा, तो इतना सफिशेंट है। सेकेंड चीज़, जब आप पैनल लेते हो तो उसमें स्पेसिफिकेशन में जाके कॉन्ट्रास्ट रेशो को जरूर चेक करो। एसडीआर के लिए मिनिमम जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपके पैनल में होनी चाहिए। कभी भी आप डिस्प्ले लेते हो उसके स्पेसिफिकेशन में जाओ, वहां पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो चेक करो। अगर 1000:1 नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा है। जितना कॉन्ट्रास्ट रेशियो हायर होगा उतनी डीपर ब्लैक्स आपको दिखाई देंगे, तो आपको वो लेना चाहिए। मिनिमम 1000:1 है अगर आप एस के लिए वर्क कर रहे हैं। एंड जब भी आप पैनल लेते हैं, सेकेंड चीज़ आपको नोटिस करनी है बिट डेप्थ। आपका जो पैनल है वो एटलीस्ट 10 बिट डेप्थ पैनल होना चाहिए, 10 बिट डिस्प्ले होनी चाहिए। वो आप देख लेना जब भी आप बाय करते हो। 8 बिट लिखा आता है, 10 बिट लिखा आता है, आपको हमेशा 10 बिट मिनिमम चूज करना चाहिए। थर्ड चीज़, कलर स्पेस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्क कर रहे हो ब्रॉडकास्ट के लिए तो स्टैंडर्ड्स हैं आपके रेक 79, एंड समटाइम्स इसको कहीं वेबसाइट्स पे लिखा होता है BT709, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट के लिए वर्क कर रहे हो तो आपकी डिस्प्ले रेक 79 को 100% सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप सिनेमा के लिए वर्क कर रहे हो तो आपकी डिस्प्ले मेक श्योर P3 कलर स्पेस को 100% सपोर्ट करे। जब भी आप बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं ब्रॉडकास्ट के लिए वर्क कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, और मुझे डिस्प्ले लेनी है, तो मैं स्पेसिफिकेशन में जाके चेक करूंगा कि रेक 79 100% है कलर स्पेस में या नहीं। और समटाइम्स BT709 लिखा होता है, दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। ऑलराइट, तो वो डिस्प्लेस आपके लिए राइट है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप राइट डिस्प्ले को चूज कीजिए। आपकी बजट के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी ब्रांड सजेस्ट कर दूंगा, प्रॉपर मॉडल आपको आगे जाके सजेस्ट नहीं करूंगा। इसका रीज़न है, कोई भी ले सकते हो। गुई डिस्प्ले में मैं आपको ब्रांड जो बताऊंगा उसमें से ले सकते हो। एंड गुई डिस्प्ले में इतनी हाई क्वालिटी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है। जो रेफरेंस मॉनिटर हैं वो मैं प्रॉपरली रिकमेंड करूंगा आपको। एंड कैलिब्रेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स 4 लाख 5 लाख के टीवीज स्क्रीन्स ले लेते हैं, एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें कैलिब्रेशन क्यों करना चाहिए। अगर हम 5 से 6 लाख लगा के भी हमें कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत है, तो हमें पैनल लेने का ही क्या बेनिफिट है, हमें स्क्रीन लेने का ही क्या बेनिफिट है इतनी कॉस्टली। ये गलत है। एक्चुअली में कैलिब्रेशन क्या होती है? कैलिब्रेशन एक तरीके की सेटिंग है, जो सेटिंग आप टीवी में अगर फॉर एग्जांपल आप कर लेते हो तो आपके कलर्स करेक्टली दिखते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए आपका टीवी जो है वो रेड की जगह ऑरेंज दिखा रहा है और ब्लू की जगह ग्रीन टोन्स दिखा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आप उसको चेंज करते जाएंगे और हर स्क्रीन पे वो रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो कैलिब्रेशन करना अपने डिस्प्ले को बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्री से कैलिब्रेशन समटाइम होके आता है, कैलमन के आपको कार्ड्स मिलते हैं, वेरिफिकेशन के कार्ड मिलते हैं, बट आपको खुद से कैलिब्रेशन करनी है। और आई सजेस्टेड कि एटलीस्ट 1 मंथ के बाद आपको कैलिब्रेशन करनी चाहिए। ब्रांड्स भी रिकमेंड करूंगा और मीटर भी रिकमेंड करूंगा, वेट कीजिए बस। देन इसमें आईओ डिवाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो टीवी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपने सिस्टम के थ्रू वो HDMI कनेक्ट कर लेते हैं। दैट इज़ ठीक है, वो अच्छा है, बट एक्चुअली में वो हाई क्वालिटी सिग्नल्स नहीं देता है। जब आप HDMI के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो बेसिकली आपका जो ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक्स हैं, वो भी अल्टरनेशन कर रहे हैं सिग्नल्स को, तो उतनी हायर क्वालिटी आपको डिलीवर नहीं होती है थ्रू दैट HDMI। तो आपके पास एक IO डिवाइस होना ज़रूरी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो फीड लेगा और आगे डिस्प्ले को देगा हाई क्वालिटी में। वो आपके पास होना ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं IO डिवाइस। ब्रांड सजेस्ट करूंगा, अभी होल्ड कीजिए आप। एंड अभी मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल सरफेस की। कंट्रोल सरफेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर सीरियस गाइस। अगर आप सीरियस हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर, फिर पैनल होना ज़रूरी है, हार्डवेयर होना ज़रूरी है। कुछ लोग इसको पैनल बोल देते हैं, कुछ लोग इसे कंट्रोल सरफेस बोल देते हैं। दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। आपके पास पैनल होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी पैनल ले लो, राइट।
ब्लैक मैजिक का पैनल लेना है, कोई भी पैनल ले लो, माइक्रो कलर पैनल ले लो, मिनी पैनल ले लो, एडवांस पैनल ले लो, जो आपके बजट को सूट करता है। बट ये उससे बेटर आपको रिजल्ट देगा जो आप माउस से कर रहे हो, क्योंकि माउस से आप मल्टीपल चैनल्स को चेंज कर देते हो, क्योंकि माउस पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, वो लेफ्ट राइट भी हो गया तो एक से दूसरे चैनल में इफेक्ट जाने में 1 सेकंड लगता है। पैनल से ऐसा नहीं होता। इवन कि आप माइक्रो कलर पैनल भी ले लोगे, जो अभी नया लॉन्च हुआ है, बहुत कम प्राइस है उसका, अगर आपके बजट में सूट करता है वो ले लो। अगर आपका थोड़ा बजट हायर है, कंसीडर करो मिनी पैनल को, क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी टूल्स, सेकेंडरी बटन्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी वर्क के लिए बटन ज़्यादा हैं। और अगर बजट की कोई इशू नहीं है, अमीर हो, कोई पैसों की टेंशन नहीं है, तो फिर एडवांस पैनल ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 25-26 लाख का आता है। कीबोर्ड से बिल्कुल हाथ निकल जाता है, पैनल पे ही रहता है सब, सारा काम करने के लिए, वो ले लो अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो। डेस्क एंड चेयर, राइट? तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको डेस्क लेना चाहिए स्टैंडिंग। ये थोड़े कॉस्टली आते हैं नॉर्मल डेस्क से, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक कलरिस्ट की बेसिकली जॉब होती है लंबे समय काम करने के लिए। बहुत लंबा समय हमें बैठ के काम करना पड़ सकता है, और सम टाइम हम सिटिंग पोजीशन में वर्क करते हैं तो हमारी बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने डेस्क को लिफ्ट कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैं करंटली वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपने डेस्क को स्टैंड करके बना रहा हूँ। तो हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी चाहिए वो स्टैंडिंग डेस्क में करनी चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है। अदरवाइज आप नॉर्मल डेस्क के साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका बजट कंसीडर करता है, क्योंकि ये 40-50,000 की रेंज के अंदर आते हैं, फिर आपको जो है स्टैंडिंग डेस्क लेना चाहिए। एंड चेयर भी बेसिकली आप जो है एर्गोनॉमिक यूज़ करो। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे वर्गो, ग्रीन सोल एंड और भी ब्रांड्स हैं, वो आप अमेज़ॉन पे टाइप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड्स की। कौन से ब्रांड्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ? चलिए, सबसे पहला है डेस्क में। कौन सा ब्रांड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ? मैं आपको ब्रांड सजेस्ट करूँगा अर्गो यू। मैं भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में इनके प्रोडक्ट्स हैं। जिस दिन आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा, उसकी आप अनबॉक्सिंग करोगे ना, आपको इनकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। वो प्रीमियमनेस इनके प्रोडक्ट में झलकती है। इसके प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। मैं मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका हूँ, दी बेस्ट प्रोडक्ट है। इनके प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, अर्गो यू के साथ। इनके स्टैंडिंग डेस्क मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको स्टैंडिंग डेस्क लेना चाहिए। पेंट में जो मैं आपको ब्रांड रिकमेंड करता हूँ दैट इज मुंशल। GTI ब्रांड है, जिसके अंदर ये 3 बेसिकली मॉडल्स हैं, N5, N7 एंड N8। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप N7 की तरफ जाइए, क्योंकि N5 काफ़ी ज़्यादा डार्कर है। अगर आप डार्क रूम में काम कर रहे हैं तो N5 बहुत ज़्यादा डार्कर हो जाता है। N7 मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, और इसका 1 गैलन में 3.78 लीटर्स होता है, और लगभग ये 11-12,000 का अप्रॉक्सीमेटली 1 गैलन आता है। थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट जो डिस्प्ले के पीछे की वॉल है, आपको ये यूज़ करना चाहिए, न्यूट्रल ग्रे। बाकी आप वाइट करो, जो भी करो पीछे, उससे ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो डिस्प्ले के पीछे आपका कलर होना चाहिए वो यही होना चाहिए, न्यूट्रल, न्यूट्रल ग्रे। सो N7 मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये ना ही ज़्यादा डार्क है, ना ही ज़्यादा ब्राइटर है, मिड है। सो इसको कंसीडर करूँगा मैं। सो GTI ब्रांड। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लाइट। लाइट में मैं आपको जो ब्रांड सजेस्ट करूँगा वो है मीडिया लाइट, बायस लाइटिंग जिसकी आपको लेनी चाहिए। सो मीडिया लाइट में इनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CRI98 MK2, ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो जितनी भी आपको साइज़ लेना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 मीटर लेना है, 2 मीटर, 3 मीटर, डिपेंडिंग कि आपके डिस्प्ले का साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिस्प्लेज हैं वो आपको किस ब्रांड की लेनी चाहिए वो भी बता देता हूँ। गुई डिस्प्ले में आप कोई भी डिस्प्ले ले सकते हो, मैं LG की आपको ब्रांड सजेस्ट करूँगा। LG में कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो 30-35,000 का, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज को देखने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के साथ। तो अगर इतनी हाई क्वालिटी अगर आप डिस्प्ले पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, तो आप कोई भी LG का प्रोडक्ट्स ले सकते हो।
जो रेफरेंस मॉनिटर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ब्रांड सजेस्ट करूंगा FSI, आइजो, LG, बेनक्यू। इन प्रोडक्ट्स में से ले सकते हो। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्पेसिफिकेशन में, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली वो ज़रूर जाके चेक करो, देखो कि आपके लिए वो चीज़ सपोर्ट कर रही है या पैनल नहीं सपोर्ट कर रहा। तो ये ब्रांड में से आप ले सकते हो, टॉप नॉच ब्रांड्स हैं। और लगभग अगर रेफरेंस मॉनिटर की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 4 लाख की रेंज तक जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक राइट रेफरेंस मॉनिटर को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लाइंट मॉनिटर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको LG के ओलेट्स की तरफ जाना चाहिए। LG में अभी जो पिछले मॉडल्स हैं C3, जो 2023 के मॉडल्स हैं, उस पर काफ़ी ऑफर्स आने वाले हैं फेस्टिवल सीजन के कारण। तो आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, LG के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। C3 ले सकते हैं, C4 ले सकते हैं। बट अगर आपके बजट आपके पास है, कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको G4 की तरफ जाना चाहिए जो 2024 का मॉडल है। और C4 में ना बेसिकली अगर आप व्यूइंग एंगल डिफरेंट से देखते हो, मतलब सामने से देख रहे हो इमेज अच्छी दिख रही है, बट अगर आप साइड से देखते हो, राइट साइड से देख रहे हो, तो ग्रीन टेंट देखने को मिलता है वहाँ पे C4 के अंदर। तो अगर वो प्रॉब्लम जो है बेसिकली G4 में सॉल्व हो चुकी है। G4 2024 का मॉडल है और थोड़ा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू C4 एंड C3। ये 2,39,000 के अप्रॉक्सीमेटली आता है, कुछ डिस्काउंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल सीजन। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर ये इसका बजट नहीं है, C3 और C4 के साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना नोटिसेबल नहीं होगा क्योंकि आप एज अ मॉनिटर यूज़ कर रहे हो, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। एंड कैलिब्रेशन में मैं आपको जो ब्रांड रिकमेंड करूंगा दैट इज कैलमिन। कैलमिन का ही मीटर रिकमेंड करूंगा, कैलमिन का ही सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा। कैलमिन का मीटर जो है वो है C6 HDR 2000। ये मीटर को ले सकते हो। एंड इसी इसी ब्रांड का सॉफ्टवेयर आता है जो आपका टीवी और स्क्रीन को कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ होता है। आप इनके प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। और आई हाईली रिकमेंड कि 1-2 महीना रुक जाओ अगर आप मीटर ले रहे हो, क्योंकि इनके नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंदर और भी मीटर्स लॉन्च होने वाले हैं, जो कलर मीटर्स हैं और भी लॉन्च होने वाले हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि 1 आधा महीना और रुक जाओ। एंड नेक्स्ट थिंग इज IO डिवाइस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्लैक मैजिक अल्ट्रा स्टूडियो 4K मिनी। तो ये प्रोडक्ट है जिससे आप इनपुट लोगे, सिग्नल लोगे और डिस्प्ले को आगे भेजोगे। ये हाई क्वालिटी सिग्नल्स को डिलीवर करने में आपकी हेल्प करेगा, ये लेना ज़रूरी है। देन उसके बाद आपके पास होने चाहिए ब्लैक मैजिक के कंट्रोल सरफेस, जिसको हम पैनल बोलते हैं। सो पैनल में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, डजेंट मैटर। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स में से कोई भी ले सकते हो अगर आपका बजट है अप्रॉक्सीमेटली, ये विदाउट GST है। अगर आपका माइक्रो पैनल का बजट है, माइक्रो पैनल कंसीडर कर सकते हो। अगर बजट मिनी पैनल का है, मिनी पैनल कंसीडर कर सकते हो। अगर बजट एडवांस पैनल का है, एडवांस पैनल कंसीडर कर सकते हो। कीज़ का डिफरेंस है क्योंकि जो माइक्रो पैनल है उसमें सेकेंडरी टूल्स कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनी, और जितने सेकेंडरी टूल्स आपको एडवांस में मिलते हैं उतने मिनी में कम मिलते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। जितना इन्वेस्ट करते जाओगे उतने कीज़ बढ़ते जाएंगे और उतना आपका हाथ जो है कीबोर्ड से जाता रहेगा। मतलब जो दूसरा है बेसिकली एडवांस पैनल, उसमें कीबोर्ड भी साथ में है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो आप हार्डवेयर चूज़ कर सकते हो। जो कंट्रोल सरफेस है, मैं आपको ब्रांड जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो ब्लैक मैजिक ही रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपको टेंजेंट आता है और प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आपको नहीं लेने, क्योंकि उनकी सर्विस का बहुत इशू आता है। हमेशा प्रोडक्ट लेना ज़रूरी नहीं होता, उसकी सर्विस का भी ध्यान रखा करो कि मैंने ये चीज़ ले ली, अगर इन केस मुझे ऐसा कोई इशू आया तो कैसे वो सॉल्व होगी। तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आपको ब्लैक मैजिक के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए कंट्रोल सरफेस के ऊपर पैनल लेने, जब आप पैनल ले रहे हो तो इन्हीं में से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। तीनों में से कोई भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द बजट। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स कवर कर दिए होंगे। अगर कोई भी चीज़ बाकी रह गई हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या इंस्टाग्राम एरिक पॉल ऑफिशियल के ऊपर आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी भी ब्लैक मैजिक के प्रोडक्ट को, किसी भी LG के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है वो हम आपके डोर स्टेप तक
आपके घर तक डिलीवर करेंगे। जब भी आप अपना ग्रेडिंग स्टूडियो बनाओ, अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट एंड मुझे ज़रूर टैग करो। और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।